कितने लोग ऐसे जो गांव में भी रह चुके, शहर में भी रह चुके हैं? हाँ, अधिकांश लोग ऐसे ना। बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ज्यादा अच्छे लोग कहाँ के होते हैं, गांव के या शहर के? गांव के होते हैं। तो होते हैं ऐसा लगता है? होते हैं। किस सेंस में अच्छे होते हैं? क्या चीज? व्यवहार मतलब दिल खोल के मिलते होंगे, आपस में मिलते होंगे। और ये सब गांव में होता होगा। बिना खाना खाने आने नहीं देंगे आपको, अगर आप उनके घर चले गए तो खाना खिला के भेजेंगे। ये वाली बात है ना। ये तो जो आप बता रहे हैं ना, मेरा प्रश्न वो था ही नहीं, दरअसल आप कुछ और बता रहे हैं। अगर सब गांवों के लोग अच्छे हैं, सब शहरों के लोग बुरे हैं, और रोचक बात है कि शहर मूल रूप से थे नहीं दुनिया में कहीं भी, मूल रूप से तो गांव ही थे, कबीले ही थे। शहर तो बने हैं बाद में। तो शहर का हर व्यक्ति बेसिकली गांव का ही है। इस पीढ़ी में नहीं तो एक पीढ़ी पहले, जो 6 पीढ़ी पहले, तो 20 पीढ़ी पहले गांव का था वो व्यक्ति भी। इसको तो हम सोशियोलॉजी में इस तरह से पढ़ते हैं कि शहर की जिंदगी अपने आप में ऐसी होती है कि वो उन मूल्यों को सपोर्ट नहीं करती जो गांव में दिखते हैं। अगर आप नई दिल्ली में रहेंगे और सीपी में घूमेंगे तो खोई हुई दिशाएं होके रहेगा आपका, इससे आप बच नहीं सकते। और गांव में अगर आप चाहें भी कि मैं अकेला थोड़ी देर घूम लूं तो घूम नहीं सकते। आप गांव में अकेले निकल के घूमने, जो आसपास जाएगा, अरे चौधरी का मोड़ा, यह क्यों खड़ा है, चल चल सामने चल। आप थोड़ा एकांत, ये क्या होता है, एकांत क्या होता है? वहां आप एकांत को एंजॉय कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां एकांत का स्कोप नहीं मिलेगा। तो शहर में एकांत मिलेगा। ये तो शहर और गांव का अंतर है। ये गांव के व्यक्तियों और शहर के व्यक्तियों का अंतर नहीं है। मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूं कि जो व्यक्ति गांव का है और जो शहर का है, उन दोनों में क्या हम ये अंतर कर सकते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति होता है, ये बुरा व्यक्ति होता है? शहर में रहने वाला व्यक्ति शहर की समस्याओं और खूबियों से संपन्न है। शहर के व्यक्ति में अच्छी बात क्या है कि आमतौर पे आपकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देगा, जबरदस्ती कूदेगा नहीं आपकी लाइफ के अंदर। आप किसी के साथ घूम रहे हैं, पूछेगा नहीं कौन है भाई, गांव में घूम के देख लीजिए एक बार। वो आपको देखेगा ही नहीं, उससे देखेगा कौन हो भाई, कौन हो तुम, कौन हो, क्या लगती है तुम्हारी, सही बताओ। तो ये भी तो है ना भाई, शहर का व्यक्ति आपकी जाति जिंदगी में बिना बात के दखल नहीं देता है। एनोनिमिटी का सुख मिलता है, अनामिता का सुख मिलता है, गांव में वो नहीं मिलता है। तो मैं गांव और शहर का अंतर नहीं पूछ रहा आपसे, मैं गांव और शहर के व्यक्तियों का अंतर पूछ रहा हूँ। क्या हम ये कह सकते हैं कि गांव के व्यक्ति मूलतः अच्छे हैं जबकि शहर के व्यक्ति मूलतः खराब है? नहीं कह सकते ना, एक जैसे ही होते बेसिकली। पहले मुझे भी ये भ्रांति थी, गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, लेकिन मैंने कुछ कहानी इस बीच में सुन ली गांव के लोगों की, तो उसके बाद से मेरा विश्वास डगमगा गया है। गांव में वो सब होता है जो शहर में होता है, बस ये कि पर्दा पड़ा रहता है, चीजें बहुत पता नहीं लगती हैं। और उसी गांव के लोग घोर जातिवादी भी हो सकते हैं, घोर सांप्रदायिक भी होंगे, जबकि शहर का व्यक्ति सामान्यतः गांव की तुलना में कम जातिवादी, कम सांप्रदायिक होगा, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कम करेगा। ठीक है, एक सोशल सर्वे करते हैं तुरंत, एक खेल खेल के देखते हैं। पहला सवाल केवल लड़कों से है, कोई लड़की हाथ नहीं खड़ा करेगी, ध्यान रखना है वरना सब लोग हंसेंगे। लड़कों पर सवाल है, अगर लड़कियों पे होगा उस पर लड़के हाथ नहीं खड़ा करेंगे। कितने लड़के चाहते हैं कि उनकी शादी के बाद भी उनका संयुक्त परिवार बना रहे, यानी उनके पेरेंट्स, उनके भाई, सब भाई पत्नियां बड़े घर में साथ साथ रहे? हाथ खड़ा करें, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लीजिए। ठीक है, मतलब अगर ये संभव हो, और नौकरी वैसे संभव नहीं तो अलग बात है, लेकिन अगर संभव हो तो आप साथ रहे। ठीक, फिर से कर लेते हैं एक बार। लड़कों में कितने लोग चाहते हैं कि अगर ये संभव हो, नौकरी की वजह से संभव नहीं है तो अलग बात है, अगर ये संभव हो तो मैं चाहूंगा कि हमारा परिवार संयुक्त परिवार रहे, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई, उनकी पत्नियां, मेरी पत्नी, बच्चे साथ रहे। हाथ खड़ा कर लें। बाप रे बाप, गजबे है एकदम। अब यही सवाल लड़कियों से पूछते हैं। तनाव मत लीजिए, सच सच का सामना करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें पता लगता है कि समाज किस दिशा में जा रहा है हमारा। बस आपको बेईमानी नहीं करनी है, ईमानदारी से बात करनी है। बेईमानी की ना तो आपको ध्यान रखना पाप चढ़ेगा। तो लड़कियों से सवाल ये, कितनी लड़कियां ये मानती हैं कि उनकी शादी जब हो तो वो संयुक्त परिवार में ही जाएं, जहां उनका पति, उसके सारे भाई, उनकी पत्नियां और पति के पेरेंट्स
वो सब और उन सब के बच्चे साथ साथ रहते हैं। हाथ खड़ा करो भाई, कितनी लड़कियां हैं? ऐसी संख्या में 7, 8, 9, 10 के आसपास देखिए। बहुत बढ़िया, गुड। अनुपात इस बार तो फिर भी ठीक है, वरना मैं देखता हूं आमतौर पर सन्नाटा छा जाता है ऐसे प्रश्न पे, क्योंकि पुरुषों को ज्वाइंट फैमिली के फायदे मिलते हैं, महिलाओं को उससे संकट मिलते हैं। पुरुषों को क्या है, सब बैठ के लूडो लेके खेलने लग गए, 4 भाई लूडो खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, और पीछे बोल रहे हैं पकौड़े बना के लाओ। एक कौशल्या चाय बना के लाओ। कौशल्या और 4 बहुएं बैठी हैं साथ में, वो भुनभुना रही हैं, 4 बड़े लूडो खेलने के लिए चाय बना के लाओ, ये बना के लाओ। तो संकट तो महिलाओं पे ज्यादा आने वाले, पुरुषों को तो मजा आने वाले। इसलिए अभी तो क्योंकि सबके सामने की बात थी, कई लड़कियों ने हाथ खड़ा कर ताकि उनको अच्छा व्यक्ति समझा जाए, लेकिन अगर इंडिविजुअल सर्वे अगर हो ना अकेले में, तो लड़कियों का अनुपात बहुत कम होगा इस मामले में। ज्वाइंट फैमिली की बेटी होने में बहुत सुख है, उसकी बहू होने में बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है। इसलिए जैसे शहर गांव की तुलना करते हैं ना, परसेप्शन का खेल भी ध्यान रखिए उसमें। जैसे ज्वाइंट फैमिली का परसेप्शन का भी मामला है। तो सूरदास परंपरा के व्यक्ति हैं जो गांव के व्यक्ति को अच्छा मानते हैं, जैसे भी आप लोग भी मान रहे थे, ऐसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है भी। शहर में इमोशनल कनेक्ट कम होता है, भावनात्मक संबंध कमजोर हैं, इसलिए धोखा, छल, प्रपंच, यूज करना, यूज एंड थ्रो वाली अप्रोच थोड़ी ज्यादा मिलती है। सही बात है। गांव में क्योंकि नजरें मिलानी पड़ती हैं, इसलिए उस दबाव में ऐसा करना आसान नहीं होता है, ये बात सही है।